मेरा दावा है कि पिछले 10 से 12 सालों में शायद ही किसी ने 5 रुपए मुनाफा फिल्म में कमाया हो। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 6-8 सालों से फिल्म को केवल और केवल बिजनेस के तौर पर बनाया जा रहा है। चलो आप पवन सिंह के फैन हो और खेसारी लाल अच्छी मूवी लेके आ गए तो आप सपोर्ट करो, बिंदास सपोर्ट करो। फैन भले आप पवन सिंह के हो लेकिन मूवी अच्छी है ना, उसका सपोर्ट करो ना। या आप खेसारी के फैन हो और पवन सिंह अच्छी मूवी लेके आए तो उसको सपोर्ट करो। ये जब तक नहीं होगा ना, भोजपुरी आगे नहीं बढ़ने वाला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान और मैं हूं साहिल। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं द राइज एंड फॉल ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री। भोजपुरी इंडस्ट्री ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, ये समझाया गया है इस वीडियो में। ये वीडियो है पलट तेरा ध्यान किधर है, यूट्यूब चैनल की तरफ से। बहुत ही ज़बरदस्त ये रिव्यू करते हैं मूवीज़ के। मैं पर्सनली इनके रिव्यूज़ देखकर ही भाई मूवी देखता हूँ। इनकी एनालिसिस बहुत करेक्ट होती है और भोजपुरी इंडस्ट्री पे ये पहले भी कई बार एनालिसिस कर चुके हैं और ये अभी लेटेस्ट एनालिसिस है इनका भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर। तो हम ये देखने वाले हैं और समझने वाले हैं, क्योंकि हम भी इस बात से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। अभी जो माहौल कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी वो सोचने में आता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री ऊपर ही जा रही है या फिर नीचे आ रही है। क्योंकि कई ऐसे कलाकार थे जो बहुत ज़बरदस्त, जैसे रवि किशन हो गए या फिर मनोज तिवारी, तो वो देख के लगता है कि हाँ पहले अच्छी थी। अब देखते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। अभी जो चीज़ें हो रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो जिस तरह की लड़ाइयाँ इस टाइम चल रही है वैसी लड़ाइयाँ पहले नहीं हुआ करती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं मजाक जिस तरह भोजपुरी का अभी उड़ाया जा रहा है, आई थिंक पहले नहीं उड़ाया जाता था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस वीडियो में शायद समझने को मिलेगी। तो इनका पूरा पहले एनालिसिस देखते हैं, फिर हम अपनी राय रखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। शुरू करते हैं अभी को। मेरा दावा है कि पिछले 10 से 12 सालों में शायद ही किसी ने 5 रुपए मुनाफा फिल्म में कमाया हो। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 6-8 सालों से फिल्म को केवल और केवल बिजनेस के तौर पर बनाया जा रहा है। क्रिएटिविटी के नाम पर आज ये इंडस्ट्री शून्य हो चुकी है। ये स्टार कास्ट के लोग जो हैं, उनकी एक बहुत बड़ी मोनोपोली है कि अपनी किसी भी फिल्म को वो फ्लॉप या नुकसान में बताते ही नहीं, जिस वजह से आने वाले लोगों की संख्या में हमेशा इजाफा होता रहता है। जब यहाँ की एक्ट्रेसेस शॉर्ट्स से साड़ी में आ रही थी, तब भोजपुरी फिल्मों में एक्ट्रेसेस साड़ी से शॉर्ट्स में जाने लगी थी। भोजपुरी फिल्मों में कंटेंट, डायलॉग्स, कहानियों से ज्यादा बड़ा जो धब्बा लगा हुआ है वो है अश्लीलता परोसने का। 1950 में जब एक्टर नाजिर हुसैन मुंबई में एक फिल्म अवार्ड फंक्शन के दौरान उस वक्त के इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले, तो उन्होंने नाजिर हुसैन से पूछा, क्या आप पंजाबी हैं? नाजिर हुसैन ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर के रहने वाले हैं, जो ईस्टर्न यूपी में पड़ता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्योंकि बिहार से थे तो वो काफी एक्साइटेड हो गए और उन्होंने नाजिर हुसैन से कहा कि आप भोजपुरी फिल्म क्यों नहीं बनाते हो? तो हुसैन का जवाब था, वो केवल एक कैरेक्टर आर्टिस्ट है और फिल्म बनाने के लिए बहुत सा पैसा चाहिए होता है। तो राजेंद्र बाबू बोले, तुम कर सकते हो। राष्ट्रपति की इसी इंस्पिरेशन के चलते भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का उदय हुआ और विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी ने 1962 में फिल्म बनाई गंगा मैया तोहे पियरा चढ़ाईबो, जिसमें नाजिर हुसैन ने बड़े लेवल पे चल रही है। ये बहुत बड़ी हिट फिल्म रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज के रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज की लिस्ट में बहुत नीचे है, शायद सबसे नीचे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बनने के कई सालों बाद जिन दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज का उदय हुआ, वो आज भोजपुरी से बेहतर फिल्में बना रही हैं। चर्चा करेंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के उदय और अस्त होने की कहानी। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। क्यों बेखबर है? 2003-4 का समय ऐसा था जब बिहार यूपी में आप किसी हॉल में भोजपुरी फिल्म देखने जाते तो पसीने से लथपथ हो जाते थे, क्योंकि एसी थे नहीं और पंखों का होना ना होना बराबर था। हॉल में बीड़ी पीते और गुटखा खाते लोग बैठे मिलते। यदि आप फिल्म शुरू होने के बाद हॉल में एंटर करते तो 2-4 बार आपके पैर गुटके के थूक पर जरूर पड़ जाता। लेकिन इसके बाद भी जब फिल्म में कोई दमदार डायलॉग आता तो सीटियों और तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठता। इससे पहले कि हम तो के पुलिस के भाषा समझाएं, आउट। 2004 में जब ससुरा बड़ा पैसे वाला फिल्म रिलीज हुई, तब तक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री रवि किशन जैसे एक्टर्स की बदौलत ठीक ठाक चल निकली थी, क्योंकि इससे पहले रवि किशन की फिल्म सैया हमार गोल्डन जुबली मना चुकी थी। उसके बाद 2004 में रिलीज ससुरा बड़ा पैसे वाला फिल्म ने
यूपी बिहार की ऑडियंस को दोबारा से सिनेमा हॉल की तरफ आकर्षित किया और नतीजा भोजपुरी इंडस्ट्री में जान आ गई। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री के अप एंड डाउन्स को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1962 में पहली सुपरहिट फिल्म बनने के बाद भी 1976 तक यानी अगले 14 साल में केवल 21 भोजपुरी फिल्में ही बन पाई थी। इनमें 1963 की विदेशिया और 1965 की गंगा कुछ चर्चित फिल्में थी। ऊपर से नीचे गिरते इस ग्राफ को फिर संभाला 1977 में रिलीज पहली कलर्ड भोजपुरी फिल्म दंगल ने। इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई करके इस इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया। 1977 को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का पुनर्जन्म भी कहा जाता है। इसके बाद 1983 में हमार भौजी और 1989 में माई जैसी फिल्में आई और 1990 तक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ताला पड़ गया। इसके बाद फिल्में आनी बंद हो गई। बहुत से लोग नदिया के पार को भोजपुरी फिल्म मानते हैं, बट ये राजश्री बैनर के तले बनी फिल्म थी जिसका क्रेडिट चाहे तो भोजपुरी इंडस्ट्री ले सकती है, बट ये बॉलीवुड फिल्म में गिनी जाती है। और 10 साल के वनवास के बाद रवि किशन द्वारा इस इंडस्ट्री को फिर उठाया गया। 2008 में निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म फिर सुर्खियों में आई थी, लेकिन उस तरह का क्रेज जो एक बड़ी ऑडियंस को हॉल तक खींच लाने का काम करती थी, ऐसी ये शायद आखिरी फिल्म थी। चली ना बगले में हमारा घर बा, राउर काम भी हो जाए, हम खाना भी खा ले। इसके बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वो फिल्म कभी नहीं बनी जिससे वो लोगों में इन पिछली फिल्मों जैसा क्रेज बना पाती। कुछ फिल्में हिट रही, लेकिन उसके साथ साथ इन फिल्मों में अश्लीलता भी घर करने लगी। हम अक्सर बॉलीवुड फिल्म्स या साउथ इंडियन मूवीज की चर्चा में क्रिएटिविटी और बिजनेस की बात करते हैं। ऑफ कोर्स फिल्म एक बिजनेस है, लेकिन सिर्फ बिजनेस नहीं है। अगर इसमें से क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो गई तो इस इंडस्ट्री का भी अंत हो जाएगा। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 6-8 सालों से फिल्म को केवल और केवल बिजनेस के तौर पर बनाया जा रहा है। क्रिएटिविटी के नाम पर आज ये इंडस्ट्री शून्य हो चुकी है। क्या रीजन है कि आज भी यहाँ की फिल्में बॉलीवुड की कहानियों पर बेस्ड होती है? संजय शर्मा मुझसे माफी मांगने आया था। मिस्टर धनंजय, हमरा से यहाँ आपन की माफी मांगी आई रहे, मगर आज भी यहाँ गरीब लड़का और अमीर लड़की की कहानी बनाई जाती है। क्या कारण है कि आज भी यहाँ बचपन में बिछड़े दो भाई जो बड़े होकर चोर और पुलिस बनते हैं, उन्हीं से लोगों को आकर्षित करने में लगे हुए हैं? और क्यों आज इस फिल्म इंडस्ट्री में अश्लील आइटम सॉन्ग इतना जरूरी हो गया कि इसके बिना फिल्म को अधूरा माना जाता है? ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके जवाब यहाँ कलाकार और फिल्म मेकर्स को ढूंढने की जरूरत है। आज आसाम और नागालैंड जैसे राज्यों में भी यदि वहां की शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री देखें तो उसमें गजब की क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। आज पंजाबी फिल्में वर्ल्ड क्लास लेवल की बनने लगी हैं। साउथ इंडस्ट्री की तो बात ही छोड़ दो। फिर भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे दिन ब दिन आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रही है? बहुत से लोग इसके जवाब में कहते हैं कि यहाँ लोगों को यही पसंद आता है। ठीक है, यही पसंद आता है क्योंकि उन्हें आप यही परोसते हो और धीरे धीरे उन्हें इसी की आदत भी लग गई है। लेकिन अगर आप अच्छा कंटेंट दोगे तो हो सकता है पब्लिक को समझने में थोड़ा समय लगे, लेकिन अच्छे कंटेंट जिसमें अश्लीलता नहीं हो, बेहतर कहानी होगी और उसे लोग पसंद करना शुरू कर ही देंगे, भले देर से सही। लेकिन यहां फिल्म मेकर्स ने इसे प्योर बिजनेस बनाया हुआ है, जहां फिल्म शुरू होने से पहले ही प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो फिर इंडस्ट्री बदलेगी कैसे? आपको खेसारी लाल यादव की फिल्मों का एक आंकड़ा बताता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां फिल्में प्योर बिजनेस क्यों है। हम अक्सर अक्षय कुमार की फिल्मों के बारे में सुनते रहते हैं कि वो साल में 3-3 फिल्में बनाते हैं, 4-4 फिल्में करते हैं। तो अब सुनिए कि खेसारी लाल यादव साल में कितनी फिल्में करते हैं। 2013 में उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई थी, 2014 में 11 फिल्में रिलीज हुई थी, 2015 में 8, 2016 में 8। अब आप सोचिए कि जब साल में ये 10 फिल्में रिलीज कर देंगे तो क्रिएटिविटी आएगी कहां से? ये तो मशीन की तरह बस स्टोरी बनाई और धड़ाधड़ शूट करके फिल्म को थिएटर तक ले गए। न स्क्रीन प्ले पर समय दिया गया, न कहानी लिखने पर, न डायलॉग्स पर, न एडिटिंग पर, न वीएफएक्स पर। हाँ, एक चीज में इस इंडस्ट्री ने उन्नति की है कि एक्शन सीन्स में अब यहां भी वायर का यूज होने लगा है, ताकि इनके एक पंच से विलन जो है वो हवा में उड़ता हुआ दूर कहीं दीवार से टकराने लगे। बाकी इनके जोर से बोले गए डायलॉग्स, शरीर को झटकाने वाले परफॉर्मेंस और अश्लील रोमांस वैसे ही चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो फिर इंडस्ट्री का ग्रोथ हो क्यों? यहां क्विक मनी मेकिंग के चक्कर में वो लोग फिल्में प्रोड्यूस करने बैठ जाते हैं जिन्हें फिल्मों के बारे में ABCD तक भी पता नहीं होता। प्रोड्यूसर्स तो होते ही नहीं, केवल उन्हें बता दिया जाता है कि भाई इतने पैसे लगाओ और फिल्म रिलीज के बाद इतना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये फिल्म इंडस्ट्री पिछले 10 सालों से
कभी प्रॉफिट में गई ही नहीं। इस बारे में फिल्म मेकर सनोज मिश्रा जी ने हमें काफी जानकारी दी, जिन्होंने बाजीगर और विजय तिलक जैसी कुछ भोजपुरी फिल्में बनाई हैं। मैंने करीब 10 भोजपुरी फिल्मों का निर्देशन किया है और साथ ही मेरी कई ऐसी फिल्में रही हैं जिनका मैंने खुद से डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। हम आज बात करेंगे भोजपुरी सिनेमा के बिजनेस के बारे में। बिजनेस होता है दर्शकों से। दर्शक जितना फिल्म देखेंगे उसी हिसाब से रेवेन्यू का कलेक्शन फिल्म निर्माता को मिलता है। सन 2000 के बाद से जो सिनेमा शुरू हुआ, उस समय शुरुआती दौर में तो हमारे साथ पारिवारिक दर्शक बने रहे, लेकिन कुछ ही दिनों में सिनेमा के स्तरहीन और छिछलापन होने की वजह से लोगों ने, परिवार के लोगों ने, फैमिलियर लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने इससे दूरी बनाना शुरू कर दिया, जिस वजह से हमारे पास जो बहुत बड़ा दर्शक वर्ग था, हमने उसको खो दिया। अब देखने वाले कौन हैं? गरीब, अनपढ़, गंवार लोग, निम्न स्तरीय लोगों की मानसिकता के हिसाब से ही फिल्म बनाई जाती है और वैसे ही दर्शक देखते हैं। देखने वाले भी वैसे हो गए और बनाने वाले भी वैसे हो गए। बाजार सिमट गया। पारिवारिक दर्शक हमारी फिल्में अब देखना थिएटर में नहीं चाहते, जिस वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब हम आते हैं मूल प्रश्न पर। मूल प्रश्न है कि हमारा आज की तारीख में भोजपुरी फिल्में क्या कमाती हैं। तो मेरा दावा है कि पिछले 10 से 12 सालों में शायद ही किसी ने 5 रुपये मुनाफा फिल्म में कमाया हो। वजह मैं बताता हूँ। 5 रुपये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अधिकांश इसलिए कि 5% इसलिए कि इसमें करीब 4 या 5 लोग ऐसे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो बहुत बड़े शातिर खिलाड़ी टाइप के लोग हैं। वो लोगों के लिए टेक्नीशियन और एक्टर बड़े कम पैसे में काम करते हैं, इसलिए अपने पैसे बचा लेते हैं। अब बात आती है कि अगर एक फिल्म बनकर तैयार होती है 1.5 करोड़ में, जिसमें 40 से 50 लाख सिर्फ एक एक्टर ले लेता है, जिसको कहा जाता है महानायक, नायक, सुपरस्टार, मेगा और पता नहीं क्या क्या उसका नाम दिया जाता है, वो फिल्म के आधे से ज़्यादा पैसे खुद ले लेता है और बचे हुए पैसों में अपने आसपास के लोगों को बंटवा देता है पैसा। इनको ये दे दो, उनको वो दे दो। अब फिल्म जो कमाने वाली है 1.5 करोड़ रुपए या 1 करोड़ जो फिल्म कमाने वाली है, उस पर अगर आपकी लागत 1.5 करोड़ हो जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि मुनाफा कितना होने वाला है। बहुत बड़ा दर्शक वर्ग हमारे पास नहीं बचा। तो जो फिल्में 1.5 करोड़ में बनती हैं उनकी लागत 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, या बहुत ज़्यादा हिट हो गई तो 1 करोड़ 10 लाख, फिर भी 40 लाख रुपए के नुकसान में निर्माता रहता है। उसके चेहरे पर फिर भी मुस्कान जगाई जाती है क्योंकि एक्टर बोल रहा है, बहुत बड़ा एक्टर है जिसको लाखों लोग पसंद करते हैं। वो बोलता है कि भाई साहब हिम्मत रखिए, अगली फिल्म बनाएंगे और इस फिल्म को मेगा सुपरहिट का करार दे दीजिए। और मीडिया में ऐसी फिल्मों को बहुत बड़ा बिजनेस करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रूप में उनको प्रचारित भी कर दिया जाता है। इस वजह से नए आने वाले लोग हैं निर्माता, उनकी आवक लगातार बनी रहती है। ये स्टार कास्ट के लोग जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी मोनोपोली है कि अपनी किसी भी फिल्म को वो फ्लॉप या नुकसान में बताते ही नहीं, जिस वजह से आने वाले लोगों की संख्या में हमेशा इजाफा होता रहता है। और साथ ही हमारे जो टेक्नीशियन हैं, निर्देशक हैं और बहुत सारे जो चमचे होते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, वो लोग लगातार किसी को ना किसी को प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आइए भाई साहब फिल्म बनाइए, देखिए फला फिल्म ने इतना कमा लिया। अब उस सामने वाले से अगर अंतरात्मा से उसकी पूछिए तो उसको पता चलेगा कि मैं तो बहुत बड़े नुकसान में हूँ, लेकिन फिर भी ये रास्ता खुला रहता है आने वाले लोगों के लिए। लोग आते रहते हैं और सबका नुकसान लगभग होता रहता है। सिर्फ 4 या 5 लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये एक्टर बहुत ही कम कीमत में, मतलब अपने से आधी से भी कम कीमत में काम करते हैं, जिस वजह से उनको 10-20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाता है। ये बेसिक चीज़ है आज की तारीख में जो भोजपुरी सिनेमा में चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, जो छिछलापन चल रहा है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग, एक बहुत बड़ा सिनेमा जो हम साउथ से भी ज़्यादा हमारी फिल्मों के देखने के दर्शक होते हमने खो रखा है। और लगातार फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी की नुकसान में जा रही है, जिस वजह से मैंने भी वहाँ से नमस्ते कर दिया। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री को बॉलीवुड का सपोर्ट नहीं मिला। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, धर्मेंद्र, मिथुन, पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स ने भोजपुरी फिल्में की ताकि इसका लेवल बढ़ सके, लेकिन उनके 1-2 फिल्में करने से क्या होगा जब तक कि यहाँ के कोर एक्टर्स इसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। बट यहाँ तो इनके आपस के ईगोस ही खत्म नहीं होते। हर दूसरे दिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये सब लाइव आ जाते हैं, बजाय इसके कि इन्हें अपने इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए नए कदम उठाने चाहिए। ये गले में मोटे मोटे चेन डालकर खुद को बेस्ट साबित करने में लगे हैं। 1995 की बॉलीवुड फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद एनआरआई वाला फॉर्मूला बॉलीवुड में खत्म सा होता चला गया। इंडियन ऑडियंस को एनआरआई वाली फिल्में उतनी नहीं भाती थी, जिससे बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने भांप लिया।
उन्हें समझ आ गया था कि हर तरह की फिल्मों का एक दौर होता है, इसलिए उन्होंने फिल्मों को छोटे छोटे शहरों की पृष्ठभूमि को लेकर बनाना शुरू कर दिया। 2010 के बाद एक तरफ जहां भोजपुरी फिल्में फॉरेन में शूट होनी शुरू हो गई, वहीं बॉलीवुड फिल्में फॉरेन से इंडिया के छोटे शहरों की कहानियां बताने लगी। अब बॉलीवुड में एक छोटे शहर के दबंग पुलिस वाले का नाम राहुल या राज नहीं बल्कि चुलबुल पांडे होने लगा था। अब यहाँ की फिल्मों में इंग्लिश या इंग्लिश नहीं बल्कि देसी डायलॉग्स होने लगे थे, जहां हीरो बोलता है कि बाप का दादा का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। और यकीन मानिए ये ट्रेंड भी लोगों को खूब भाया। लेकिन जब बॉलीवुड विदेश से देश की ओर प्रस्थान कर रहा था, जब यहाँ की एक्ट्रेसेस शॉर्ट्स से साड़ी में आ रही थी, तब भोजपुरी फिल्मों में एक्ट्रेसेस साड़ी से शॉर्ट्स में जाने लगी थी। जब इंडियन सिनेमा में बाहुबली जैसी फिल्मों से वीएफएक्स के मामले में नई कीर्तिमान स्थापित हो रहे थे, तब भोजपुरी में गुंडों को हवा में उड़ाने के लिए वायर यूज होने लगे थे। भोजपुरी फिल्मों में कंटेंट, डायलॉग्स, कहानियों से ज्यादा बड़ा जो धब्बा लगा हुआ है वो है अश्लीलता परोसने का। इवन आज भी अगर आप भोजपुरी मूवीज के पोस्टर्स देखें तो लगेगा हम 80s की बॉलीवुड फिल्मों का पोस्टर देख रहे हैं। हीरो का खून से सना हुआ और चिल्लाता हुआ चेहरा, पोस्टर्स के कोनों में साइड एक्टर्स जिसमें माँ और कॉमेडियन देखने को मिलते हैं और बैकग्राउंड में कोई ब्लास्ट, बस यही सब होता है पोस्टर में। तो कहने का मतलब है कि जब बॉलीवुड और बाकी फिल्म इंडस्ट्री फिल्मों में सिंप्लिसिटी ला रहे थे, अपनी जड़ों से जुड़ी फिल्मों पर उनका ज्यादा फोकस था जिन्हें ऑडियंस पसंद भी कर रही थी, तो उन चीजों को फॉलो करने की बजाय ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वाले अपनी एक मनगढ़ंत फिल्म इंडस्ट्री बनाए क्यों बैठे थे? क्यों ये फिल्म इंडस्ट्री कुएं के मेंढक की तरह काम कर रही है? इसमें बदलाव की आवश्यकता है, और अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब यहाँ अश्लीलता का स्तर बद से बदतर हो चुका है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ एक्टर्स टैलेंटेड नहीं है, बिल्कुल हैं, लेकिन उनके इस टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जब तक ये अच्छी स्क्रिप्ट की अहमियत को नहीं समझेंगे, जब तक कोई इन्हें रियलिस्टिक एक्टिंग के मायने नहीं सिखाएंगे, ये सारी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री से 30 साल पीछे ही रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस एपिसोड में इस पिछड़ती फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानने को जरूर मिला होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। That's all for today friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook, links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तो गाइस, तब तक के लिए वीडियो काफ़ी डिटेल्ड था और काफ़ी डार्क सीक्रेट जो है वो इसमें दिखाए गए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के। अच्छा, अभी भी कुछ लोग नहीं मानेंगे इस बात को, मैं मानता हूँ। वो जो बोलते हैं ना, फैन वाला एक ऐसा चक्कर चलाया हुआ है कि हम तो उनके फैन है, ये तो झूठी बात है, इस फिल्म में इतने कमाए थे, इस फिल्म में इतने कमाए थे। ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी राजनीति चल रही है। नहीं, ये एक मोनोपोली है और ये काफ़ी टाइम से बॉलीवुड भी ये काम कर चुका है और करता आ रहा है, आज भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहा है। बट ये है कि अब जो है ना बॉलीवुड में फैंस का चक्कर खत्म हो गया। अब हाँ। सलमान खान की अभी इतना फिल्में बड़ा flop हो रही स्टार है, इतना बड़ा स्टार है, उसकी मूवी आई अंतिम, 25-26 करोड़ कमाए सिर्फ और रुक गई वो। तो अब बॉलीवुड में भी भाई कंटेंट लोग मांग रहे हैं, तो ऑडियंस कंटेंट कब होगा वो देखना पड़ेगा। सही बात है, ऑडियंस कंटेंट मांग रही है, चाहे वो भोजपुरी की हो, साउथ की हो, चाहे बॉलीवुड की हो। मेरे ख्याल से तो अभी जो फैनिज्म है, जो फैनिज्म का सिस्टम है ना, वो आई थिंक भोजपुरी ऑडियंस को भी ख़त्म कर देना चाहिए। ऑडियंस जो है हमारी, अगर मैं अपने इस वीडियो की बात करूँ, इसके अंदर आधे नहीं पवन सिंह इज़ बेस्ट, खेसारी लाल इज़ बेस्ट क्या कमेंट आना शुरू हो जाएंगे। भाई कंटेंट कोई नहीं देखेगा। कंटेंट की बात नहीं कर रहा, अभी हमने हाल ही में कुछ ट्रेलर्स पे रिएक्शन दिए, आप यकीन मानिए हमें लगा कि भोजपुरी बदलने के लिए ऐसी ही मूवीज़ की ज़रूरत है। जैसे जुगनू एक मूवी आई थी अवधेश मिश्रा की, एक मूवी आई थी, अभी हमने एक मूवी बाबुल के ट्रेलर पर रिएक्शन दिया, एक मूवी आई थी दंड नायक। तो ये एक अच्छी मूवीज़ हैं जिनको देख के लग रहा है, ट्रेलर देख के लग रहा था कि मूवी में कंटेंट है, कोई बड़ा स्टार नहीं है, तो क्या हुआ भाई, मूवी की स्टोरी और कंटेंट अच्छा दिख रहा है। यार फेमस स्टार को ले आओ बीच में मूवी में और उसको उस स्टार के नाम पे पिक्चर को चला दो, बस कुछ नहीं हो सकता। आप पैसे भी कमा लोगे तो भी आपकी भोजपुरी का नाम बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला, उस नाम चीज़ नहीं से। होगा। हाँ, जोक जरूर बन जाएगा कि भाई देखो अभी भी ये वही पुरानी ट्रिक्स अपना रहे हैं, वही हवा में एक मुक्के में मारने वाली। साउथ की फिल्मों में भी होता है, मैं मानता हूँ इस बात को, साउथ की फिल्मों में होता है, लेकिन अब देखो ना साउथ की फिल्मों को, उन्होंने क्या से क्या कर लिया है, अपने इंडस्ट्री को आज बॉलीवुड से ऊपर उठा लिया है उन्होंने। एक टाइम पर साउथ की इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था, एक्शन वगैरह की वजह से उनका सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था, किसका, साउथ की मूवी। भोजपुरी से भी ज़्यादा, अगर आप लोगों को पता हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, भोजपुरी से भी ज़्यादा साउथ की मूवीज़ के मजाक बने हुए हैं। लेकिन आज देखो साउथ के पास कैसी मूवीज़ है, बाहुबली रिटर्न जो भी बोलते हैं, कंक्लूजन, इसके बाद में अभी RRR आ रही है, पुष्पा देख लो, अभी रिलीज हुई है पुष्पा, आप उस मूवी को देख लो। हाँ,
अला वैकुंठपुरम जो अल्लू अर्जुन की मूवी है। ऐसी बहुत सारी अनगिनत फिल्में हैं, अगर मैं गिनाने जाऊं तो बहुत ज़्यादा मूवीज़ के नाम मेरे मुंह से निकलेंगे, लेकिन नो डाउट, लेकिन उन्होंने अपने कंटेंट को मजबूत किया है। भोजपुरी कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल, और जब कोई बदलने की कोशिश करता है तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। ये बात तो सही है। ये बहुत ज़्यादा होता है। फैन बेस खत्म करो तो ही आगे बढ़ पाओगे। जरा फैंस छोड़ो, कंटेंट पे सिंपल सी कंटेंट को सपोर्ट करो, कंटेंट को सपोर्ट करो। ऑटोमेटिक जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनकी आंखें खुल जाएंगी कि लोग अब कंटेंट पसंद करने लग गए, स्टार से कोई मतलब नहीं है। तो स्टार्स को वो बोलेंगे कि भैया हम अच्छी पिक्चर बनाएंगे, आपके नाम पे पिक्चर तो ज़्यादा पैसा कमा लेगी ना। अगर एक तो देखो, एक तो फिल्म अच्छी, ऊपर से स्टार का नाम, तो फिल्म तो ज़्यादा कमाएगी ना। तो ये एक चीज़ है, स्टार का नाम यूज़ करो ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन कंटेंट अच्छा लाओ ना उसके साथ में। तो क्यों नहीं, खेसारी लाल का नाम यूज़ करो आप और अच्छा कंटेंट लाओ, अच्छे से काम कराओ, 4 टेक दिलाओ। ये क्यों होता है? पवन सिंह का नाम यूज़ करो, अच्छा कंटेंट यूज़ करो साथ में। साउथ के डायरेक्टर्स को देखा है, जब तक उनका काम नहीं होता वो बोलते हैं और एक और टेक दो। बड़े बड़े स्टार्स से टैग पे टेक दिलवाते हैं वो लोग। सही बात। क्या समझ रहे हो आप? जूनियर एनटीआर एंड रामचरण 2 बड़े स्टार है तेलुगु इंडस्ट्री के। कभी उन दोनों को घमंड देखा है? नहीं यार, इसको ज़्यादा रोल मिल गया, मुझे कम रोल मिला। कभी सोचा है आपने कि उन लोगों के झगड़े क्यों नहीं आते? क्योंकि वो इस चीज़ के लिए नहीं झगड़ते हैं, वो समझते हैं कि फिल्म बननी चाहिए अच्छी। बिल्कुल, मुझे क्या रोल मिला उससे मेरी जनता खुश होनी चाहिए। कई बार सिर्फ 10 मिनट का रोल भी इतना बढ़िया मिल जाता है किसी को कि वो यादगार बन जाता है। तो वही बातें आप लोगों को समझनी होगी या आपके स्टार्स को समझानी होगी। स्टार्स को समझाने के लिए आप लोगों को अच्छे कंटेंट का सपोर्ट करना होगा, चाहे वो आपके विरोधी, मतलब मान के चलो आप पवन सिंह के फैन हो और खेसारी लाल अच्छी मूवी लेके आ गए, तो आप सपोर्ट करो, बिंदास सपोर्ट करो। फैन भले आप पवन सिंह के हो, लेकिन मूवी अच्छी है ना, उसका सपोर्ट करो ना। या आप खेसारी के फैन हो और पवन सिंह अच्छी मूवी लेके आए हैं, तो उसको भी उसको सपोर्ट करो। ये जब तक नहीं होगा ना, भोजपुरी आगे नहीं बढ़ने वाला। और ये जो सच में बता रहा हूँ, ये जो ऑनलाइन लड़ाई झगड़ा है ना, किसी भी स्टार को मैं अभी तो बड़ा नहीं मान रहा हूँ। क्योंकि आप जो ऑनलाइन झगड़ रहे हो, इससे बेटर ये था कि आप सामने वाले को फ़ोन करते और आपस में सबके नंबर सबके पास होते हैं। इससे ये पता चलता है कि पब्लिसिटी लेना चाहिए। ये जनता से हमारा आग्रह है कि भोजपुरी को बटने मत दो, इग्नोर मार दो, हमको कोई लेना देना नहीं। हमको कोई लेना नहीं। जो अच्छा कंटेंट लाएगा, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे खेसारी, चाहे कोई भी हो भोजपुरी इंडस्ट्री का, ये दोनों का ही नाम क्यों, और भी इंडस्ट्री में लोग हैं ना भाई, वो अगर अच्छा कंटेंट ला रहे हैं तो उनको भी सपोर्ट करो ना। रितेश पांडे अच्छी मूवी ला रहा है तो उसको सपोर्ट करो। चिंटू पांडे ला रहे हैं अच्छी मूवी तो उनको सपोर्ट करो। यश मिश्रा जो मूवी ला रहे हैं उनको सपोर्ट करो। कंटेंट अच्छा है तो उसको सपोर्ट करो, अच्छा नहीं है तो बिल्कुल उसको इग्नोर कर दो। फ्लॉप हो रही है तो होने दो। अगर आप ये सोच रहे हो नहीं यार मेरे फेवरेट स्टार की मूवी फ्लॉप हो जाएगी, मैं तो 10 बार देख लूँ, नहीं मत देखो। इससे आपके स्टार को नहीं, उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को फर्क पड़ेगा कि यार पिक्चर में दम नहीं था इसलिए नहीं चली। आप बेवजह देखोगे ना तो वो फिर ऐसी मूवी आपके ऊपर चिपका के दे देंगे। मत करो यार, प्लीज़ सपोर्ट करो भोजपुरी को। स्टार को भी सपोर्ट करना, लेकिन पहले भोजपुरी को सपोर्ट करो, क्योंकि भोजपुरी ने उन्हें बढ़ाया है, ना कि उन्होंने भोजपुरी को बढ़ाया है। सभी स्टार भोजपुरी से बड़े हैं, भोजपुरी का नाम यूज़ कर करके ही वो आज इतने बड़े हुए हैं। तो आप भी उनको भोजपुरी की रिस्पेक्ट करना सिखाओ, ये जनता के हाथ में। तो ये हमारे विचार थे। आज हमारे दिल में जो भी गुब्बार था आज हमने फोड़ दिया इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। जिन लोगों को हमारी बातों से दुख पहुंचा हो, किसी के भी फैन हो, तो उनसे हम माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। लेकिन प्लीज़ गाइस, कंटेंट को सपोर्ट करो, भोजपुरी को आगे बढ़ाओ और ये वाद विवाद ख़त्म करो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी लोग नए आए हैं प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हम हमेशा इसी तरह से भोजपुरी को सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।